स्वागत है। और हम अपनी क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वैद्युतदेह एवं धारिता। और इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने संधारित्र की धारिता का एक सूत्र निकाला था जो कि निकल के आया था C बराबर KA एप्सिलॉन नॉट बटे में D। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इसी फॉर्मूले से आधारित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और हमारे इस चैनल पर क्लास 11th की भी क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं, तो बच्चे हमारे इस चैनल के माध्यम से पढ़ना चाहें वो फिजिक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें लिखा है किसी समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा प्लेटों के बीच की दूरी है हमारी 0.5 mm। ठीक, यदि इन प्लेटों के बीच 100 परावैद्युतांक वाला एक माध्यम अगर हम रख दें तब बताना है इसकी धारिता क्या होगी। देखिए फॉर्मूला हमें एक ही लगाना है। इसमें क्या होता है फॉर्मूला, C बराबर KA एप्सिलॉन नॉट बटे में D। यही फॉर्मूला हमें लगाना है। ठीक है, इस फॉर्मूले से बेटा हमें C का मान निकाल के दिखाना है, तो C बराबर लिख के हम क्या लगा देते हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल। बेटा क्षेत्रफल को हम लोग लिखते हैं A से, और हमारा कितना दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा प्लेटों के बीच की दूरी बेटा यहाँ हमारी D है। ठीक, तो इसको D से लिखेंगे। इसमें जो हमें दूरी दी है D बराबर कितना लिख देंगे, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है 0.5 mm। ठीक है, यदि इन प्लेटों के बीच 100 परावैद्युतांक वाला माध्यम रख दें, और परावैद्युतांक को किसके लिखते हो, K से लिखते हो, कितना है 100 है, तो यही हमें फार्मूला लगाना है। तो यहाँ फार्मूला लिख देते हैं। क्या होता है फार्मूला, C बराबर KA एप्सिलॉन नॉट बटे में D। ठीक, K का मान कितना है, K का मान है 100, लगा देते हैं यहाँ। A का मान कितना है, A है 10, लेकिन बेटा यहाँ पर 10 जो है ये सेंटीमीटर में है, इसमें है सेंटीमीटर में, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। देखो ध्यान रखना इस पर स्क्वायर लगा है, तो अगर ये केवल सेंटीमीटर होता तो हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर में क्या होता है 10 की पावर -2 मीटर, लेकिन में स्क्वायर लगाया नहीं है तो 10 की पावर ये 2 की जगह कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणा 10 की पावर -12, ये लगा दिए। ठीक है, बटे में D हमारी दूरी है कितनी है 0.5, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी सी गड़बड़ है। गड़बड़ ये है बेटा, ये सारे मान हमने मीटर में लगाए हैं और ये मिलीमीटर में है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर 3 मीटर होते हैं, और 1 मिलीमीटर में 10 की पावर -3 मीटर होते हैं। तो ये कितना लगाएंगे, 10 की पावर -3 लगा देंगे। ठीक है, अब सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर बेटा इसका पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ पर एक 0 और बढ़ा देते हैं ये। ठीक है, अब 5 आ गया ये, अब इस 5 से ये काट देते हैं, ये संख्या कट जाएगी, 5 एकम 5। ठीक है, तो यहाँ 3 बचेगा, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा ये 1.77 और इनकी जो पावर हैं इनको कर देते हैं सही। तो ये 100 का मतलब क्या होता है 10 की पावर 2, और ये भी 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 10 की पावर 2 कितनी हो गई, 2 और 2 4। सही है, ये दोनों प्लस में ये माइनस में, ये आपस में दोनों क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे बेटा। ठीक है, अब ऊपर यहाँ बचेगी पावर 3 है, ऊपर लेके इसमें जोड़ेंगे तो ये पावर कितनी बचेगी 10 की पावर -9। अगर हम यहाँ लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ तक हमारा आंसर हो जाएगा फेरेड, लेकिन बेटा ये 10 की पावर ये जो 9 जो होती है इसको हम बोलते हैं नैनो फेरेड।
तो ये हमारी क्या निकल के आ गई, धारिता। आप फैरेड में भी छोड़ सकते हैं और नैनो फैरेड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा। इसमें लिखा है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो हमारी 2 mm है। और यहां पर बेटा इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला है, ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है इसकी जो धारिता है वो किसी चालक गोले की धारिता के क्या है, बराबर है। तो उस गोले की हमें त्रिज्या बतानी है, क्या होगी। देखो एक बात पहले समझ लो, यहां पर हमें समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों की त्रिज्या दी है, यानी इस बार जो संधारित्र है उसकी प्लेटें कैसी होंगी, गोलाकार होंगी। प्लेटें कैसी होंगी, ये कैसे पता चला, ये बेटा पता चला हमें त्रिज्या से। इसमें लिखा है ना कि प्लेटों की त्रिज्या, यानी त्रिज्या किसमें होती है, जब प्लेटें कैसी हो हमारी, गोलाकार हो। ठीक है, तो यहां बनाते हैं। देखो एक हमारा संधारित्र ये है, करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये हमने बना दिया, ठीक। और ये हमारा संधारित्र आ गया। ये संधारित्र की दोनों क्या आ गई, प्लेटें आ गई हैं। ठीक है, और दोनों प्लेटें जो हैं बराबर आकार बराबर रंग रूप की होंगी। और ये हमें क्या दी है बेटा, इसकी हमें क्या दी है, ये त्रिज्या दी है। इसको हमने मान लिया R से। ये संधारित्र है, ठीक है, संधारित्र की दोनों प्लेटें हैं। ये कितनी है त्रिज्या इसकी, 4 सेंटीमीटर। और दोनों ये जो प्लेटें हैं एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं, कितनी दूरी पर हैं, 2 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, तब हमसे ये बोल रहा है इस संधारित्र की जो धारिता है वो किसकी धारिता के बराबर है, एक चालक गोले की धारिता। तो हम यहां कर देते हैं एक है चालक गोला ले लेते हैं। मतलब फिर इस संधारित्र की धारिता किसके बराबर करनी पड़ेगी हमें, इसकी धारिता के। और हमने मान लिया ये जो चालक गोला है ये हमारा क्या है, चालक, ये क्या है, चालक गोला। इसकी हम त्रिज्या क्या मान लेते हैं, कैपिटल R। तो इसका हमें क्या बताना है बेटा, इसकी हमें इस वाले गोले की हमें क्या बतानी है, त्रिज्या बतानी है। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, देखो प्रश्नानुसार, प्रश्न में हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बेटा बोल रहा है संधारित्र की धारिता, किसकी धारिता, किसकी धारिता, संधारित्र की धारिता। यहां लिखा है ना कि संधारित्र की धारिता किसके बराबर है, ये संधारित्र की धारिता किसके बराबर है, ये बेटा गोले के बराबर है, गोले की, गोले, चालक गोले की धारिता के बराबर है। अच्छा, संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर KA एप्सिलॉन नॉट बटे में D। तो यहां से लिख देते हैं KA एप्सिलॉन नॉट बटे में D, सही है, बराबर। और चालक गोले का धारिता क्या होती है, चालक गोले की धारिता कैसे लिखते हैं, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और ये R निकाल लेते। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और ये R। कुछ कट रहा है क्या दोनों तरफ कुछ, हाँ, ये एप्सिलॉन से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, इस K से K कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बेटा बचेगा A बटा D। ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका 4 पाई और ये बटे में कैपिटल, सॉरी इंटू में कैपिटल R। तो यहां से हमें कैपिटल R का बेटा मान निकालना है। तो कैपिटल R का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से कैपिटल R का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक बात बताओ बेटा, यहां क्षेत्रफल किसका लगाओगे, इस प्लेट का। और क्षेत्रफल क्या होता है बेटा वृत्त का, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में D, बटे में क्या आएगा, बराबर 4 पाई कैपिटल R, 4 पाई कैपिटल R। कुछ और कट रहा है अब, हाँ, इस पाई से पाई काट डालते हैं, क्या बचेगा, R स्क्वायर बटे में D। तो यहां बचेगा 4 कैपिटल R। अब इसमें और R का मान बताओ कितना है, 4। कितना है मान, 4। और लेकिन इसको मीटर में लगाएंगे 10 की पावर माइनस के
2 हो जाएंगे ये, और ये स्क्वायर। और डी कितना है, डी बीच की दूरी, बीच की दूरी है बेटा 2 mm, और 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 लगेंगे मीटर में लगाने के लिए, बराबर कितना आ जाएगा ये 4r। तो इसका स्क्वायर लगाएंगे, 4 का स्क्वायर होता है 16, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा ये 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर 10 की पावर 4 माइनस में, और 2 बटा 10 की पावर माइनस के 3, बराबर आ जाएगा ये 4r। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को 16 से बेटा काट देंगे, 8 बार में कटेगा, और ये जो है आपका 4 दूनी 8, ये भी कट जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम यहाँ देखें तो बेटा केवल 2 बचा है, और 10 की पावर जो है ये 10 की पावर जो है ये जाएगी बेटा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 1 इक्वल टू r। तो या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, r बराबर कितना, r बराबर 2 बटा 10, तो ये कितना जाएगा 0.2, लेकिन ये मीटर में आया, किस में आया बेटा ये मीटर में। या तो आप इसका ये वाला आंसर लिख सकते हो मीटर में, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर हम इसी को कन्वर्ट कर दें किस में बेटा, सेंटीमीटर में, तो गुणा कर दो यहाँ कितने से, 100 से, तो हमारा आ जाएगा बेटा ये 20 सेंटीमीटर, ये 20.0 सेंटीमीटर। तो ये बेटा त्रिज्या निकल के आएगी किसकी, चाहे इसको मीटर में लिखें चाहे आप सेंटीमीटर में लिखें। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। इस बार जो हमारी संधारित्र की बेटा जो प्लेटें थी वो वृत्ताकार थी। कैसे पता चला हमें, क्योंकि बेटा यहाँ उस प्लेट की हमें क्या दी थी, त्रिज्या, और त्रिज्या जब भी देगा तो समझ जाना कि प्लेटें वहां कैसी होने वाली हैं, वृत्ताकार होने वाली हैं। ठीक है, तो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है, यदि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी कर दें और प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो हम आधा कर दें, तो बताना है वो संधारित्र की जो धारिता है वो कितनी गुनी हो जाएगी। ठीक है, देखो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो कि दूरी बढ़ाएं या दूरी घटाएं, क्षेत्रफल बढ़ाएं या क्षेत्रफल घटाएं, तो हमें करना क्या है, पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले कुछ मान लेंगे। जैसे हमने मान लिया ये हमारा संधारित्र था कोई, ठीक है, मतलब प्लेटों का क्षेत्रफल दोगुना करने से पहले, प्लेटों का क्षेत्रफल आधा करने से पहले, और दूरी को दोगुना करने से पहले हम क्या करेंगे, प्लेटों को पहली कंडीशन में मान लेंगे। बताओ, हमने मान लिया ये पहले जो संधारित्र था इसका क्षेत्रफल कितना था, प्लेटों का a था, और बीच की दूरी कितनी थी, ये बेटा d थी। कितनी थी दूरी, d। सही है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप सबसे पहले ये मान लियो, ये सबसे पहले ये मान लो कि प्लेटों का क्षेत्रफल a और दूरी कितनी है, d है। ठीक है, और इसके बीच में क्या भरा है बेटा, कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है। ठीक है, अगर मैं अभी बेटा इसकी धारिता निकलवाऊं तो आप क्या निकालोगे बताओ, c बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बटे में d। आप देख सकते हो बेटा क्षेत्रफल a का a रहेगा, k का k और d का d। बस यहां पर हमें क्या करना है, c की जगह पे क्या कर देंगे, c1, और ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं। अब हमसे जो बोल रहा है अब हम करते हैं, क्या बोल रहा है हमसे, लिखा है यदि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दोगुनी कर दें, यानी प्लेटें जो अभी रखी थी d पर, तो दुगना करोगे तो कितने उस पर हो जाएगा, ये प्लेटों का पहले प्लेट कितनी दूरी पर रखी थी, इसकी दोगुनी कितनी हो गई, 2d। कितनी हो गई, 2। जैसे हमसे बोला है वैसे कर लो। तो ये प्लेटों के बीच की समझ लो दूरी हमने बढ़ा के कितनी कर दी बेटा, 2d। यहां मैं लिख दिया कितनी हो गई दूरी है, 2d। ठीक है, और हमसे क्या बोल रहा है, और बोल रहा है प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दो। अच्छा, पहले क्षेत्रफल कितना था, a था, a का आधा कितना होता है, a बटा आधा हो गया। अब बताना है इसकी धारिता कितनी, मतलब पहले के कंपैरिजन में कितनी हो जाएगी। अच्छा, अब धारिता कैसे निकालोगे, C2 बराबर क्या होता है, K A एप्सिलॉन नॉट बटे में D। तो A का मान कितना हो गया बेटा इस बार, A बटा 2, तो एप्सिलॉन नॉट रहेगा, बटे में D आता है, और D की जगह पर कितना लगा देंगे, 2D। तो ये ऐसा कुछ निकल के आ जाएगा, C2 इक्वल टू ये आ जाएगा बेटा K A एप्सिलॉन नॉट 2 दूनी 4 और ये D। ये हो गई बेटा हमारी इक्वेशन नंबर 2।
और ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे बेटा, सिंपली समीकरण 1 को 2 से भाग कर दो, चाहे 2 को 1 से भाग कर दो, दोनों बार में आंसर वही आएगा। तो हमने क्या करेंगे बेटा, यहां पर समीकरण 1 डिवाइडेड बाय समीकरण 2, 1 को 2 से भाग कर दो या 2 को 1 से भाग कर दो, हर बार में हम यही करेंगे। तो यहां क्या है, इधर है C1 और यहाँ C1 की भाग किससे हो जाएगी, C2 से। तो C1 का मान कितना है, K एप्सिलॉन नॉट बटे में D, यहाँ लिख देते हैं K A एप्सिलॉन नॉट बटे में D, और बटे में ये वाला मान आ जाएगा K A एप्सिलॉन नॉट बटे में 4D। ठीक है, तो हमारा ये बेटा ये कट जाएगा, D से D कट जाएगा, तो हमारा बचेगा ये C1 बटे में C2 इक्वल टू, ये 4 जाएगा सबसे ऊपर। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें, क्रॉस गुणा करें, तो ये हो जाएगा 4 इंटू C2 इक्वल टू C1, तो ये C2 का मान आ जाएगा C बटा 4। यानी आप देख सकते हो बेटा, धारिता जो है, पहले धारिता C1 थी और अब बेटा धारिता क्या हो गई है, C1 की 1 बटा 4 गुनी। समझ में आया? तो ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ क्या लिखोगे बेटा, पहले की तुलना में पहले से 1 बटा 4 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 1 बटा 4 गुनी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जब भी आपसे बोले कि दूरी को आधा कर दिया, दूरी को बढ़ा दिया, तो हम क्या करेंगे, पहले ये मान लो कि दी दूरी पर रखे थे, इतना क्षेत्रफल था, इतना परावैद्युतांक भरा था इसके बीच में, तो ऐसे निकालेंगे। फिर उसके बाद जो हमसे बोलेगा वैसा कर देंगे। जैसे इसमें हमसे बोला था कि प्लेटों के बीच की दूरी क्या कर दो, और क्षेत्रफल क्या कर दो, आधा कर दो। ठीक है, फिर ये फॉर्मूला बनाएंगे और दोनों को भाग करके ऐसे निकाल लेंगे C2 का मान। ठीक है, चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा है, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या भरी है, वायु भरी है। ठीक है, इसकी प्लेटों का क्षेत्रफल 2 गुना तथा प्लेटों के बीच की दूरी 4 गुनी कर दी जाए। ठीक है, और यदि इसकी प्लेटों के बीच एक ऐसा पदार्थ भरा गया है, ऐसा पदार्थ भरना है जिससे कि उसकी धारिता ना बदले। क्या ना बदले, जो धारिता पहले थी वही धारिता ये पदार्थ भरने के बाद रहे। तब बताना है उस पदार्थ का परावैद्युतांक क्या होगा। ठीक है, तो जब भी देखो इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको, ये दूरी बढ़े घटे, तो अभी मैंने आपको बताया था क्या करना पड़ेगा, हमें मान लेंगे। क्या मान लेंगे, जैसे ये हमारे पास ये कोई संधारित्र है। ठीक है, ये संधारित्र में जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल हमने क्या मान लिया पहले, और बीच की दूरी, इसको बेटा हमने स्मॉल d मान लिया। सही है, क्षेत्रफल A और बीच की दूरी कितनी है, D है। अभी क्या भरी है इसके बीच में, बेटा वायु भरी है। क्या भरी है, वायु भरी है ना। तो वायु के लिए K का मान कितना होता है बेटा, परावैद्युतांक 1 कितना होता है, 1 होता है। तो अभी धारिता कितनी होगी इसकी, अभी बेटा धारिता होगी इसकी C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट बटे में D, K A एप्सिलॉन नॉट बटे में D। तो यहां पर अगर हम K का मान लगाएं तो 1 लग जाएगा, तो हमारा कुल मिला के आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बटे में D। तो ये आ गया हमारा C का मान, और इसको यही छोड़ देते हैं। अब आगे बेटा पढ़ते हैं, देखो क्या दिया है क्वेश्चन में। इसमें लिखा है इसकी प्लेटों का क्षेत्रफल 2 गुना। लो इसकी प्लेटें को क्षेत्रफल 2 गुना कर देते हैं। ये प्लेटें जो है इसकी कितनी हो गई, क्षेत्रफल इसका हमने क्या कर दिया बेटा, ये 2 गुना कर दिया क्षेत्रफल, और दूरी जो है बेटा वो कितनी कर दी है, 4 गुनी। ये दूरी हमने बढ़ा दी, बढ़ा के कितनी हो गई दूरी, 4 गुनी। तो प्लेटों का क्षेत्रफल कितना हो गया, 2 गुना हो गया ना। तो पहले A था, तो दुगने का मतलब क्या होता है, 2A, और बीच की दूरी कितनी हो गई है, 4 गुनी। तो ये कितनी हो जाएगी, 4D। कितनी हो जाएगी, 4D। ठीक है, और इसके बीच में बेटा एक परावैद्युत पदार्थ भरा गया है इसके बीच में। पहली कंडीशन में क्या रखा था, वायु। अब यहां एक परावैद्युत पदार्थ डाला गया है, और उस परावैद्युत पदार्थ का बेटा हमें परावैद्युतांक यानी K का मान क्या करना है, निकालना है। और ध्यान रखना, जब ये परावैद्युत पदार्थ को हम भर रहे थे तो इसकी धारिता पहले कितनी थी, C। अब भी धारिता क्या है,
सी है, ये ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखा है इसमें, ताकि संधारित्र की धारिता ना बदले। तो जो धारिता पहले थी वही धारिता अब रहेगी। तो इससे पिछले क्वेश्चन में हमने C1 C2 माना था, तो यहाँ C1 C2 नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेटा संधारित्र की धारिता नहीं बदली है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, C बराबर क्या होता है, Ka एप्सिलॉन नॉट, Ka एक ही जगह कितना लगा दोगे, कितना लगेगा एक ही जगह पर 2a, और यहाँ क्या लगेगा एप्सिलॉन नॉट बटे में d आता है, d मतलब दूरी, दूरी कितनी है 4d, यहाँ पर हमने इसको लगा दिया। तो 1 2 से ये 4 काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा ये। तो बेटा ये हमारा बचेगा C बराबर Ka एप्सिलॉन नॉट बटे में 2d। अब आप चेक कर सकते हो बेटा, ये हमारी समीकरण 1 है और ये हमारी समीकरण 2 है। ये भी C का मान और ये भी किसका मान, C का, ये भी C का मान और ये भी C का मान। ये C क्यों लिखे हैं बेटा, क्योंकि संधारित्र की धारिता चेंज नहीं हुई है, तो जो धारिता यहाँ पर रहेगी वही धारिता यहाँ रहेगी। तो समीकरण 1 में भी C बराबर है, समीकरण 2 में भी C बराबर है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या कर सकते हैं आपस में, बोलो, बराबर कर सकते हैं भाई। समीकरण 1 और 2 को बराबर कर देंगे, तो यहाँ से बराबर होकर क्या आ जाएगा बेटा, ये A एप्सिलॉन नॉट बटे में D, और यहाँ बराबर होकर क्या आ जाएगा, Ka एप्सिलॉन नॉट बटे में 2d। कुछ कट रहा है बेटा, हाँ, ये A से A कट जाएगा, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन नॉट कट गया, और ये D से D कट गया। तो यहाँ कितना रह गया, 1 बराबर K बटे में 2। तो यहाँ क्रॉस गुणा कर देंगे तो K 1 कम K और 2 1 कम 2, मतलब जो हमने इसके अंदर पदार्थ भरा है उसका परावैद्युतांक कितना होगा बेटा, 2 होगा। ठीक है, अगर हम इसमें इसकी दूरी को 4 गुना और क्षेत्रफल 2 गुना करके अगर हम इसमें एक ऐसा पदार्थ भरते हैं जिसका परावैद्युतांक 2 है, तो इसकी धारिता पर बेटा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना बढ़ेगी ना घटेगी, जो पहले थी वही अब रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग संधारित्र से ही रिलेटेड कुछ और बातें करेंगे। और आज की क्लास में हम लोगों ने संधारित्र की धारिता के संबंध में न्यूमेरिकल्स किए थे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।